तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे एकेटीयू का सब्जेक्ट है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के। तो यूनिट 1 में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाला क्वेश्चन तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट भी रहेगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, पढ़ के अच्छी तरीके से जाना। और ये वाली पीडीएफ आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, और इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि किस तरीके से पीडीएफ डाउनलोड करनी है, ये सब तो और भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है, ये वाला पढ़ लेना। और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, तो इसको भी पढ़ लेना है। दोनों को मर्ज करके पूछ लिया जाता है विद सैलिएंट फीचर्स, तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। तो ये जो दोनों के दोनों क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर आ जाता है थर्ड क्वेश्चन पर, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसको पढ़ लेना। ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक फोर्थ भी, ये दोनों क्वेश्चन भी मर्ज करके भी पूछ लिए जाते हैं और सिंगल भी पूछ लिए जाते हैं, तो दोनों को पढ़ लेना। मेंशन अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इन दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इन दोनों को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलना, ठीक है। और फिर आ जाते हैं फिफ्थ पर, तो डिस्कस अबाउट द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफाइन फंडामेंटल्स राइट्स, तो इनको पढ़ लेना, ठीक है ना। ये भी पूछ लिए जाते हैं, कम चांसेस तो इनके भी नहीं रहेंगे, 100% मान लेना, पर उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर 2 मार्क्स के लिए आपको फंडामेंटल ड्यूटीज, एवल्यूट फेडरल सिस्टम, और इसके अलावा डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। ये सब आपको 2 मार्क्स में देखने को मिल जाएंगे, या एक शॉर्ट क्वेश्चन बना के दे देगा इन सबको मर्ज करके, ठीक है ना, इनको पढ़ लेना। फिर आ जाते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 पर देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन लोकपाल ज्यूरिडिक्शन एंड इट्स पावर, तो इसको पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना, ठीक है ना। और ये क्या है, एब्सोल्यूट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो इसको भी पढ़ लेना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये वाला भी, थर्ड वाला भी, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट एज अ सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इन तीनों को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलना, ठीक है। और फिर आ जाते हैं फोर्थ पर, डिस्कस द लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013, तो इसको भी देख लेना, 100% चांसेस रहेंगे, इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है पर आगे देखने को मिल सकता है। फिर जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है, थोड़े ही चांसेस रहेंगे आने के, ठीक है ना। एंड द प्रोसीजर टू फाइल इट, देख लेना, थोड़े कम चांसेस रहेंगे, देख लेना, ठीक है। फिर आ जाते हैं सिक्स क्वेश्चन पर, वो क्या, डिस्कस द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन इंडियन जुडिशरी, तो इसको देख लेना, ठीक है ना। ये भी आपको देखने को मिल सकता है, इसके भी आने के चांसेस ज़्यादा ही रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना इस वाले को भी, ठीक है ना, तो देख लेना, ठीक है। और ये जो 2 मार्क्स वाला जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इनसे शॉर्ट नोट्स भी बन सकते हैं, तो इसलिए इनको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना, और 2 मार्क्स में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन राज्यसभा के बारे में आपको पता होना चाहिए, डिस्क्राइब द कोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, डिफाइन टर्म यूनियन एग्जीक्यूटिव, डिफाइन द टर्म्स स्टेट एग्जीक्यूटिव, शॉर्ट नोट ऑन फंक्शन ऑफ लोकसभा, एवल्यूट द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन लॉ मेकिंग, तो इनको पढ़ लेना, ठीक है ना। फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, एक ये वाला, सेकंड वाला, और एक ये वाला, ये वाला फिफ्थ वाला, और एक सिक्स वाला, ये शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं इनके ऊपर, तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना यूनिट 2 में। फिर जो थर्ड यूनिट है उसके अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या, डिफाइन ऑर्बिट्रेशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, ये पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस यूनिट से, मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना, ठीक है। और फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या, व्हाट आर द प्रिंसिपल टेक्स फ्रॉम डिसीजन ऑफ जजेस कॉन्स्टिट्यूटिंग बाइंडिंग लीगल रूल्स, तो ये वाले को पढ़ लेना, 100% चांसेस रहेंगे इसके आने के भी, ठीक है ना। और इस वाले के, थर्ड वाले के थोड़े कम चांसेस हैं, 90% चांसेस मान के चलना। व्हाट इज द ई गवर्नेंस, व्हाट चैलेंजेस डज इंडियन एक्ट इन इम्प्लीमेंटिंग ई गवर्नेंस अक्रॉस इट्स स्टेट एंड रीजन्स, तो इसको पढ़ लेना, 90% चांसेस रहेंगे, ठीक है ना, 90% चांसेस रहेंगे। फिर इसके अलावा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन द टर्म एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, तो इसको देख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना, ठीक है। और फिर आ जाते हैं फिफ्थ पर, डिफाइन ट्रिब्यूनल एंड डिस्कस वाई ट्रिब्यूनल्स आर नीडेड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 90% चांसेस मान के चलना इसके भी इसी की तरह, ठीक है ना। और फिर आ जाते हैं सिक्स पर, लिस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल
सिस्टम एंड गिव द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसको पढ़ लेना, ये भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% मान के चलना, ठीक है। फिर 7 क्या है, डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉज अंडर द लीगल सिस्टम। बहुत ही कम चांसेस हैं, छोड़ भी सकते हो उसको, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 8 पर आ जाते हैं, इसके अंदर भी शॉर्ट नोट भी बन सकते हैं और इनके अंदर से ना आपको ना 2 मार्क्स में भी देखने को मिल जाए। एक्सप्लेन जुडिशियल रिव्यू, define tort, explain Supreme Court and District Court, discuss the Parliament of India, what is the source of law, what is judicial activism। तो इनको पढ़ लेना, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया, व्हाट आर द की स्टेजेस इन्वॉल्व। तो इसको देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। इसको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना। थोड़े क्वेश्चन बताएं इसके अंदर तो मैंने वैसे भी, ठीक है, 100% देख लेना। डिस्कस द कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हाउ डज इट इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। इसको भी 100% मानना, ये थोड़ी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ना आप बना के लिख देंगे, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस द ग्राउंड प्रोसीजर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ ईच टाइप, ठीक है। इसको पढ़ लेना, 100% चांसेस रहेंगे इसके। व्हाट आर द चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़े कम चांसेस है, 90% चांसेस मान के चलना कि देखने को मिल सकता है। फिर जो 5th क्वेश्चन है वो क्या, हाउ डू एमरजेंसी प्रोविजन affect the fundamental rights of citizens, discuss the judicial review of emergency declaration and the limitation imposed on the judiciary during emergencies। तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये भी आपको ना 100% चांसेस देखने को मिल जाएंगे। और एक 6 के भी, डिस्क्राइब द प्रोसीजर for amending the Indian Constitution, what are the limitation on the amending powers of parliament, ठीक है। इसको पढ़ लेना, ठीक है, 100% चांसेस रहेंगे इसके आने के भी। बस यही थे यूनिट 4 में। यूनिट 5 पर आ जाते हैं। यूनिट 5 पर भी थोड़े बहुत ही क्वेश्चन बताएं तो देख लेते हैं। डिस्कस अबाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन दोनों के बारे में पढ़ लेना। एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी देख लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस यूनिट से सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, तो इसको तो किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाना फर्स्ट वाले को तो। फिर सेकंड क्या, एक्सप्लेन एनुअल जर्नल मीटिंग इन डिटेल, तो इसको पढ़ लेना, ये भी आपको देखने को मिल सकता है, 100% चांसेस रहेंगे। डिस्कस द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन जुडिशियल प्रोसेस एंड रोल ऑफ IT प्रोफेशनल इन जुडिशरी, तो इसको देख लेना, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना, 100% चांसेस इसके भी रहेंगे। और फिर क्या, आइडेंटिटी द, फिर 5th क्या है, आइडेंटिटी द रोल ऑफ इंजीनियरिंग ई गवर्नेंस एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ ई गवर्नेंस इन इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी एंड ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया, तो इसके बारे में पढ़ लेना आपको, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे ही फर्स्ट वाला है, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर शॉर्ट नोट से भी आपको ना ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो इनको पढ़ लेना। पार्टनरशिप एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिफाइन प्रोस्पेक्चर एंड इट्स टाइप्स, ये पढ़ लेना। व्हाट आर द शेयर्स एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स, इनके बारे में पढ़ लेना। और सोल ट्रेडर के बारे में पढ़ लेना, तो इसके बारे में पढ़ लेना। बस यही था 2 मार्क्स के लिए। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको देखने को मिल जाएगी। ये PDF आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम पर भी जा सकते हैं। मिलते हैं अब इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।